ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने निकल कर आया, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। और जिस घर में ये पूरी घटना हुई, हम उस घर के ठीक बाहर ही मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे ये आरोपी विपिन का घर है और विपिन पर ही आरोप है ये है कि उसने अपनी पत्नी को अपनी मां के साथ मिलकर जिंदा जला दिया और आनंद फानंद में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और बीच रास्ते में ही जब फोर्टिस हॉस्पिटल से उसे सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर किया गया, उसी दौरान उसने दम तोड़ दिया। और ये पूरी घटना 21 अगस्त की बताई जा रही है, जब इसी घर में विपिन ने अपनी मां के साथ मिलकर अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पाएंगे इस घर को एक तरह से कहा जाए सील कर दिया गया है। जंजीरों के सहारे जो ताला है वो भी लगा हुआ यहाँ पर नजर आएगा और पुलिस भी यहाँ पर अपनी पड़ताल करने के लिए आई थी। और उसके बाद इस तरह से कुछ ये जो घर है वो आपको सील नज़र आएगा। हालांकि इस पूरे मामले की बात करें तो पुलिस की तरफ से विपिन और विपिन की जो मां है उन दोनों लोग को गिरफ्तार कर लिया है। और इसके साथ साथ जो विपिन के पिता हैं और विपिन का जो बड़ा भाई है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरह का व्यवहार विपिन का था और क्या कुछ जो चीज़ें हैं, क्योंकि जो निक्की यानी जिसकी मौत हुई उसकी बड़ी बहन कंचन की शादी भी इसी घर में हुई। उसका आरोप है कि लगातार कई सालों से जो दोनों बहनों के साथ मारपीट जो है वो होती थी। तो इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या इस तरह की चीज़ें इन लोगों ने सुनी या फिर नहीं। अपना नाम बता दीजिएगा। सुभाष। आप बगल के घर में रहते हैं? हाँ जी, हम सुबह जाते हैं शाम को। अच्छा, तो ये बताइए कब पुलिस वाले यहाँ पर आए ताला बंद करके, कब चले गए, इस बारे में क्या? ये तो परसों गई हमारे बाद में। अच्छा। हमें पता नहीं किस टाइम आए किस टाइम ना गए। अच्छा, ये जो दोनों बहनें यहाँ पर शादी करके रह रही थी तो मारपीट जैसे बड़ी बहन कंचन बता रही है, तो उस बारे में कुछ आप जानकारी? नहीं जी, हमें कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं। हम तो किराएदार बाहर के आदम, क्या बता सकते। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो एटा साइड के। तो कभी मारपीट चीखने चिल्लाने की आवाज? हम क्यों झूठ बोले हैं, हमने कुछ देखा ही नहीं। हम कह रहे भाई ये देखा वो देखा, हम नहीं, हमें कुछ पता नहीं। पुलिस किस दिन आई थी और ये जंजीर लगा के पुलिस वाले गए? अवे गई थी। हाँ जी। किस दिन लगाई थी जंजीर? देखो ये हम नाम तो उनके जानते नहीं कौन है, हम इस बात को नहीं बता। भैया क्या नाम है आपका? मुनीश। आप यहीं रहते हैं? हाँ, इसी में रहते हैं हम। अच्छा, तो ये कभी आपने सुना कि चिल्लाने की चीखने की आवाज़ यहाँ घर से आ रही है? देखो सर, हम तो ड्राइवर हैं, हमारा कोई टाइम नहीं रहता। संडे को छुट्टी रहती है हमारी, वैसे 24 घंटे की ड्यूटी है वहाँ पे हमारी। तो आसपास से कभी मतलब आवाज़ आई कि ऐसी आवाज़? नहीं, जब हम संडे वाले दिन आते हैं रूम पे, वैसे नहीं आते हैं सर। ये जो घटना हुई जला के मार दिया, तो ये घटने के बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की चीज़ें क्या अभी भी होनी चाहिए? मैं क्या बताऊँ सर, मैं एक परदेसी आदमी हूँ, बताओ। जिस तरह से घटना हुई उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जिंदा जला के अपनी पत्नी को ही मार देना, क्या ये आज के भी समय में सही है? मैं क्या बताऊँ। तो आसपास के जो लोग हैं वो इस पूरे मामले पर बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अगर पूरे मामले की बात करें तो जो घर विपिन का ये घर आपको इन तस्वीरों में नज़र आएगा, इसे एक तरह से सील कर दिया गया है। और विपिन की जो मां है उसे पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। और इस पूरे मामले में दो आरोपी जो और हैं, यानी विपिन के पिता और विपिन का बड़ा भाई, उनकी तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई पर भी जो मृतक निक्की के परिजन हैं वो अब थोड़े से आश्वस्त नज़र आ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से उचित और जो कार्रवाई की जाएगी वो उनके लिए न्याय दिलाने का जो सहारा है वो बनेगी। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में किस तरह से आगे जो कार्रवाई है वो होती है और कोर्ट में किस तरह से चीज़ें इस पूरे मामले में सामने निकल कर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।